दुनिया के सामने एक सवाल है, साधारण नहीं, सीधा युद्ध और शांति से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तय हो चुका है और क्या सिर्फ ये देखना बाकी रह गया है कि पहला ट्रिगर कौन दबाता है, पहली मिसाइल कहां से गिरती है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हुआ है जो कुछ भी, वो ये बताता है कि ये टकराव और शब्द और चेतावनी से काफी आगे निकल चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका की रणनीति समझ लेते हैं कि अमेरिका आखिरकार क्या कर रहा है। तो रणनीति आपको समझाते हैं। अमेरिका दरअसल लगातार ईरान को चारों तरफ से घेरने की फिराक में है और कर भी रहा है। मध्य पूर्व में इसके लिए भारी सैन्य तैनाती कर दी गई है। विमान वाहक पोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम। साफ संदेश है कि अगर समझौता नहीं तो टकराव तय है। और अमेरिका भी ये मान चुका है कि ईरान को सिर्फ बयानबाजी से नहीं रोका जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की नीति अब डिप्लोमेसी प्लस मिलिट्री प्रेशर दोनों पर चल रही है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि ईरान सिर्फ जवाब देता है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान इस वक्त कूटनीतिक शतरंज खेल रहा है और ये खेल काफी चुपचाप, काफी सधे हुए अंदाज में खेला जा रहा है। कारण यह है कि अमेरिका लगातार ईरान को घेर रहा है, वहीं ईरान लगातार कूटनीतिक तरीके से अमेरिका को घेरते हुए नजर आ रहा है। मुस्लिम देशों से लगातार उसकी तरफ से संपर्क किया जा रहा है। सऊदी, यूएई, पाकिस्तान, तुर्की, इन तमाम देशों से उसकी लगातार बातचीत चल रही है। तुर्की को छोड़कर के बाकी ईरान से सटे देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने का वचन तक दे दिया है। अब ईरान पर अटैक का आखिरकार अमेरिकी का प्लान क्या है? अमेरिकी नौसेना का एक विध्वंसक पोत इजराइल पहुंच चुका है। तैनाती अमेरिका की तरफ से अलग अलग देशों में की जा रही है। सबसे पहला नाम इजराइल का है। इजराइल के इलात बंदरगाह पर विध्वंसक पोत को पहुंचा दिया गया है। दक्षिणी बंदरगाह पर विध्वंसक पोत का आगमन पहले से प्लान था। अकावा की खाड़ी पर स्थित दक्षिणी बंदरगाह पर प्लान था कि अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के बीच चल रहे सहयोग का यह हिस्सा होगा और इसी के बाद से यह अंदेशा है कि अमेरिका और इजरायल ईरान पर अटैक कर रहे हैं और इसका प्लान बाकायदा बनाया जा रहा है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि परमाणु हथियारों पर समझौता कर लो वरना भीषण हमले के लिए तैयार हो जाओ। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिकी सेना राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय का पालन करने के लिए तैयार है और ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है, उसके सैन्य ठिकाने और सहयोगी देशों की जमीन। और इसलिए ईरान ने सीधे उसी बुनियाद पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले महीनों में ईरान ने लगातार संपर्क बढ़ाया है। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ, तुर्की के साथ। अब ये सब कुछ कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, ये रणनीतिक बातचीत है। सऊदी अरब, यूएई, इन देशों ने ईरान को यह भरोसा दिया है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी हमले के लिए नहीं किया जाएगा। यह अमेरिका के लिए लेकिन एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य अभियान में जमीन और एयर स्पेस सबसे ज्यादा अहम होता है। ईरान एक बात बहुत अच्छे से समझता है, अगर ये लड़ाई अमेरिका बनाम ईरान रही तो वो अकेला पड़ सकता है, लेकिन अगर इसे अमेरिका बनाम मुस्लिम वर्ल्ड की छवि दी जाए तो समीकरण बदल जाते हैं। और यही वजह है कि फिलिस्तीन का मुद्दा, गाजा, इजराइल, मुस्लिम एकजुटता, इन सबको ईरान अपनी कूटनीति में लगातार इस्तेमाल कर रहा है। बात अगर तुर्की की जाए तो तुर्की अकेला ऐसा देश है जो अभी भी पूरी तरह खुला रुख नहीं दिखा पा रहा है, ना पूरी तरह अमेरिका के साथ, ना पूरी तरह ईरान के साथ। अब तुर्की का बयान क्या है, समंदर में किस तरीके से जो घमासान मचा हुआ उसके बारे में जान लेते हैं।
तो आपको बताते हैं कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसे लेकर के बातचीत जरूरी है, ये तुर्की का कहना है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जरूरी है, संभावित हमलों के तनाव को कम करने के लिए बातचीत जरूरी है, ये तुर्की के बयान है। और तुर्की की यही स्थिति खतरनाक भी है, निर्णायक भी है। अगर तुर्की खुलकर किसी एक तरफ चला जाता है तो पूरा संतुलन बदल सकता है। तुर्की में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। ईरान को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने परमाणु हथियारों पर डील कर ले। हालांकि तुर्की बिल्कुल ये नहीं चाहता कि ये युद्ध हो, क्योंकि तुर्की को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर ये युद्ध हुआ तो शरणार्थी सबसे पहले तुर्की का रुख करेंगे। अंकारा में शुक्रवार को बाकायदा इसके लिए मीटिंग भी हुई है ईरान के जो डेलीगेशन है उसके साथ। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या युद्ध को टाला जा सकता है। सच्चाई यह है कि अमेरिका पीछे हटना नहीं चाहता, ईरान झुकना नहीं चाहता। अब दोनों के पीछे हटना राजनीतिक कमजोरी बन गया है, यानी गलती की गुंजाइश बहुत कम है। और इतिहास बताता है कि ऐसे युद्ध अक्सर किसी बड़ी घोषणा से नहीं, किसी एक घटना से शुरू होते हैं। कोई ड्रोन गिरा, कोई मिसाइल दागी गई, कोई सैन्य काफिला निशाना बना, कोई समुद्री टकराव हुआ और फिर घटनाएं नियंत्रण से बाहर। युद्ध के लिए अमेरिका ईरान दोनों तैयार है। किस तरीके से तैयार है वो मैं आपको बताती हूँ कि बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट किस तरीके से बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार जवान तैनात कर दिए गए हैं और ईरान के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तक तैनात है, बिल्कुल एकदम बगल में जाकर के तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी ईरान पहुंच रहा है। और क्या कुछ हो रहा है, यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश के स्ट्राइक ग्रुप में फाइटर जेट शामिल है, युद्धपोत शामिल है, सबमरीन शामिल है। ईरान ने समंदर में ड्रोन कैरियर शाहिद बघेरी तैनात कर दिया है। ईरान ने फारस की खाड़ी में यह तैनात किया है शाहिद बघेरी ड्रोन। शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर ईरान ने कंटेनर जहाज को 2022-24 के बीच बनाया ड्रोन कैरियर तक यहां पर लेकर के वो आ गए हैं। शाहिद बघेरी से ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, ये सच है, ताकतवर है ये। इसके अलावा ईरान का और क्या रुख है, ईरान पर हमले में साथ नहीं देंगे ये बताया जा रहा है। कौन कौन से देश, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो ये साथ नहीं देने वाले अमेरिका का। अमेरिका के पास ताकत है, ईरान के पास शक्ति है, क्षेत्रीय नेटवर्क है, हिजबुल्लाह है, हूती है, इराक और सीरिया में प्रभाव है। अगर युद्ध हुआ तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगा, ये पूरा मध्य पूर्व जला सकता है। तो आज सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, आज सवाल ये है कि पहला ट्रिगर कौन दबाएगा, कौन पहली गलती करेगा और क्या दुनिया उस आग को फैलने से पहले रोक पाएगी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि युद्ध तब शुरू नहीं होते जब नेता घोषणा करते हैं, बल्कि युद्ध तब शुरू होते हैं जब कूटनीति की आखिरी डोर टूट जाती है। और इस वक्त वो डोर बहुत ज्यादा तन चुकी है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, मध्य पूर्व को अमेरिकी हथियारों से पाटने में लगे हुए हैं। वो चाहते भी है कि वो ऐसा कर दें और तमाम जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उनके साथ खड़ी हो जाए मिडिल ईस्ट में, उसके बाद वो अपना प्रभाव दिखा सके। ट्रंप ने इसके लिए किया क्या है वो बता दूं। ट्रंप ने मध्य पूर्व के अपने 2 महत्वपूर्ण सहयोगियों को 15 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के हथियारों की बड़ी बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर एबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट कहती है कि इस मंजूरी के तहत इजराइल को 6.67 अरब डॉलर के हथियार दिए जाएंगे। वही एक मुस्लिम देश भी है जिसका नाम सऊदी अरब है। सऊदी को 9 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री होगी। पिछले दिनों सऊदी के प्रिंस पहुंचे भी थे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार देर रात इस बिक्री की घोषणा की है और ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट में ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य हमलों की योजना को लेकर के तनाव बढ़ गया है। सवाल ये भी नहीं है कि कितने हथियार बिकेंगे, सवाल ये है कि ये हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे और क्या इससे मध्य पूर्व और ज्यादा अस्थिर नहीं हो जाएगा। सऊदी अरब को हथियार मिले, सऊदी अरब को कितने हथियार मिल रहे हैं वो आप जान लीजिए। सऊदी अरब को 9 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा 730 पेट्रियट मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की बिक्री भी इसमें शामिल है।
सऊदी अरब पहले से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। यमन युद्ध हो, ईरान से तनाव हो, क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई हो, अब इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियार, क्या ये सिर्फ रक्षा है या फिर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश है? ये मंजूरी खाड़ी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी। और ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान वाशिंगटन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ जैसे शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को 4 अलग अलग पैकेजों में बांटा गया है। कैसे और किस तरीके से, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए, 30 अपाचे हेलीकॉप्टर जिसकी कीमत जो है वो 3.8 अरब डॉलर है, वो दिए जाएंगे। उसके बाद 3,250 सामरिक वाहन जिनकी कीमत 1.98 अरब डॉलर है, वो दिए जाएंगे। फिर आता है बख्तरबंद गाड़ियों का दौर, जिसमें 74 करोड़ डॉलर की डील पैक होती है। हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी दिए जाएंगे, जिसमें 15 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। सवाल यह है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? हालांकि इजराइल के लिए मंजूरी पर ट्रंप का विरोध हो रहा है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी में डेमोक्रेट प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स ने ट्रंप प्रशासन पर इजराइल के लिए जो डील की घोषणा करनी है, जो की गई है, उस पर जल्दबाजी का आरोप लगा दिया है। इजराइल को लेकर के विदेश विभाग ने कहा कि कोई भी नई बिक्री क्षेत्र में संतुलन को प्रभावित नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति को अगर एक शब्द में समझना है तो वो शब्द है प्रेशर। ट्रंप मानते हैं, दोस्त को मजबूत करो, दुश्मन को डराओ, अमेरिका को मुनाफा दिलाओ। यह हथियार सौदा इसी सोच का हिस्सा भी है। इजराइल को हथियार देना ईरान के खिलाफ सीधा संदेश है। सऊदी अरब को हथियार देना पूरी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव मजबूत करना है। क्या मध्य पूर्व को जानबूझकर हथियारों के ढेर पर बैठाया जा रहा है? क्या अमेरिका शांति का दलाल है या युद्ध का सप्लायर? और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कल युद्ध भड़कता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी इन हथियार सौदों की भी होगी? इतिहास बताता है, जहां हथियार जाते हैं वहां देर सवेर युद्ध भी पहुंच जाता है। और आज मध्य पूर्व के दरवाजे पर अमेरिकी हथियारों की एक और खेप खड़ी हुई है। अब देखना यह है कि ये हथियार डर पैदा करेंगे या फिर तबाही लेकर के आएंगे।